जी स्टूडेंट्स, मैं आपको इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट बताती हूँ। इस साल 2019 में इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट या इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर करने का मेरा प्लान नहीं था, लेकिन बच्चों ने इतनी ज़िद करी और बच्चों ने इतना प्यार दिया और इतना पसंद किया और इतना अप्रिशिएट किया, तो जिसकी वजह से मैं लास्ट मोमेंट पे भी बैठ गई कि आपको इंग्लिश का बता सकूँ, थोड़ी मदद कर सकूँ, और ख़ासकर उन बच्चों की जो लास्ट मोमेंट पर तैयारी कर रहे हैं। तो फॉलो कीजिए आप। इंग्लिश के सब्जेक्ट में आप देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है, हमारे इसमें 5 सवाल होते हैं, जिसमें से हमें 6 होते हैं, 4 करने होते हैं क्वेश्चंस चैप्टर में से। उन्हीं चैप्टर में से रेफरेंसेस भी आते हैं, तो मैं आपको रेफरेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स के लिए गाइड करूँगी। द वाइस कैलिफ हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं और जिसमें से रेफरेंसेस भी आते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो रेफरेंस है इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बता देती हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता देती हूँ। आई पुल्ड द rein ऑफ माई हॉर्स, ही begged me to give him a ride up to the city gate. I feel sorry for him, so I pulled him up behind me on the horse. ये इसका रेफरेंस आ सकता है। Why should I get down? I gave you right and now you want to rob me of my horse. ये रेफरेंस आ सकता है। ये 2 रेफरेंस, एक रेफरेंस ये भी है। These 2 men here are fighting over his horse. Each one of them claim and swear that this horse is his. एक रेफरेंस ये है, आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, आई शैल डिसाइड इन अ मिनट, टेल दीज मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स वन बाय वन, लेट द beggar डू इट फर्स्ट। ये 4 रेफरेंसेस हैं। ये रेफरेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जब इसके क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो आपका रेफरेंस भी, क्वेश्चन आंसर्स में आप इंपॉर्टेंट आप देखिए ये वाला करिए। व्हाट वाज द कैलिफ हारून रशीद known and respected for? Why did the काजी say to the caliph? अब ये वाला जो सवाल है ना, ये रेफरेंसेस में इसका ज़रूर आता है कि जी when and why these were are spoken to। अब आप देखिए कि ये क्यों बोले गए हैं। वो इसलिए बोले गए क्योंकि काजी कह रहा है, और काजी क्यों कह रहा है, काजी इसलिए कह रहा है कि उससे ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो रहा था, तो वो कैलिफ के पास आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट वाज द डिस्प्यूट? And then how did the horse feel when the rich man touched it? And how did the horse do when the beggar touched it? ये दोनों। Why did the caliph say to the beggar? यानी लास्ट में जो उसने फ़ैसला किया था, तो उसने कैलिफ ने बैगर को क्या कहा था, ये भी हो सकता है। ये इसके रेफरेंसेस के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन आंसर्स में भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब आप आएँ सेकंड चैप्टर प्रोफेशन पर, जिसमें हमारे पास रेफरेंसेस नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस हैं। इसमें आप देखिए, व्हाट डज़ अक़न मीन्स? How does a teacher fulfill God's command? What are the qualities of teacher? Or where is marine fishing done in Pakistan? What are the dangers of marine fishing? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है इसके। ठीक है, ये सवाल कर लीजिए आप। अब आप आए अगले चैप्टर्स पे। अ विज़िट रेफरेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस के लिए भी है। सबसे पहले आप रेफरेंस देखिए। दे वर नेचुरली, मैं बताती हूँ आपको, रेफरेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसका रेफरेंस सबसे लास्ट वाला है, वो एक ही है, जिसमें 2 आ सकते हैं। वाइल कमिंग बैक, ये है दीज वी नीड टू इस्टेब्लिश मैनी सच फार्म्स थ्रू आउट द कंट्री। ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है ये बिलाल ने कहा है मिस्टर अहमद से।
फिर मिस्टर अहमद एग्री करते हैं और फिर कहते हैं आई थिंक यू आर राइट, इन दिस वे वी वुड बी एबल टू मीट द नीड्स ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। ये भी रेफरेंस है जो कि मिस्टर अहमद ने बिलाल से बताया। ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेफरेंस में वही बात होगी कि कब कहा, तो भी कब कहा कि व्हेन दे आर कमिंग बैक दे टॉक्ड अबाउट देयर विजिट टू द फार्म। फिर एक ये हो सकता है सवाल कि जी आप कैसे एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन को हम नीड्स पूरी कर सकते हैं, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं जो ऑर्डिनरी फॉर्म्स को हम मॉडल फॉर्म्स में, इस तरह की कोई चीज़ आप लिख के इसको कर सकते हो। सवाल तो जो भी आएगा आपको पूरी अपनी कॉम्प्रीहेंशन से करना है, लेकिन रेफरेंस ही आ सकता है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। व्हाट डज अ थ्रेशर डू? हाउ आर द प्लॉइंग, सीडिंग एंड हार्वेस्टिंग डन इन द मॉडल फार्म? एंड बस इसकी 2 सवाल इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, थ्रेशर वाला और प्लॉइंग वाला। अब आ जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं किंग फैसल से। तो सवाल देखें, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना जिनमें से सवाल तो आने ही आने हैं। रेफरेंसेस की बात नहीं करी, मैं सवाल की बात करी। जैसे किंग फैसल है, पाकिस्तान कस्टम वाला चैप्टर है, खैबर पास है, विलेज फेयर है। ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से सवाल आना है। तो अगर जो बच्चे बहुत शॉर्ट तैयारी करें, अगर वो किंग फैसल, पाकिस्तान कस्टम वाला और विलेज फेयर है और इनहेरिटर है, इनमें से अगर सवाल कर लें, इनके पूरे सवाल कर लें, तो 4 सवाल इनमें से निकल आएंगे। ये उसी तरीके से है जैसे हमने इंग्लिश उर्दू के करे थे, उस तरीके से, ठीक है। आप ये देखिए, इसका रेफरेंस नहीं, इसके सिर्फ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन गाइड करती हूँ आपको। यस, हाउ डिड ही डेवलप हिज कंट्री? एक तो ये पता होना चाहिए कि व्हेन वाज द फैसल बॉर्न, किंग फैसल बॉर्न, ठीक है। और फिर हाउ डिड ही डेवलप हिज कंट्री, पाकिस्तान के लिए उनकी क्या फीलिंग थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेंस्ट इसराइल, इन्होंने स्टेट ऑफ इसराइल का क्या था इनका रिएक्शन, और वो व्हाट डिड फैसल डू फॉर द अरब्स इन देयर वॉर अगेंस्ट इसराइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड फैसल डाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप अगर आप ये कर लें, इनमें से तो एक सवाल आ रहा है, वो दे रहे हैं सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से। अब आप आए डिग्निटी ऑफ वर्क, इसमें से रेफरेंस लास्ट ईयर आ चुका है। होपफुली बोर्ड वाले इस दफ़ा ना करें कि दोबारा से इसमें से रेफरेंस दे दें, लेकिन अगर रेफरेंस दोबारा से आ भी गया तो आप क्वेश्चन आंसर्स कर लें, उसमें से इंशाल्लाह ताला रेफरेंस भी हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो ये हैं, वर द कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट लाइक हिम। नो, ये वाला सवाल नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सवाल बनता है, इसमें आपने देखा होगा, आप लोगों के पास जो नोट्स हैं, जिसमें सवाल ये है कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कैसे मिसाल मिलती है, उनकी टीचिंग्स की कैसे मिसाल मिलती है। वो और जितने भी हमारे ये, जिस तरह ये वाला आप देखिए ना, ये जो थे कि हज़रत उमर वंस कैरीड ऑफ हिज शोल्डर और द लार्ज सैक, कि सहाबा कराम किस तरीके से काम किया करते थे। वो कोई सवाल है जो कि आपके क्वेश्चन आंसर्स में हैं, आप लोगों के पास नोट्स होंगे डिफरेंट स्कूल के या कहीं के, तो आप वहाँ से देखिएगा। वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके जितने भी कंपेनियन थे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे फॉलो करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से किया करते थे। आप देखिए, जैसे ये वाला ना, हॉली ही वुड नेवर आस्क एनीवन टू डू एनीथिंग व्हिच हिमसेल्फ वुड डू नॉट, ही लव्ड डूइंग वर्क फॉर हिमसेल्फ तो अदर विद हिज ओन हैंड्स, ही रिपेयर्ड हिज शूज़ एंड ये वाला, दिस इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखिएगा क्वेश्चन आपके नोट्स में होगा। तो ये 2 सवाल आप प्लीज़ कर लीजिएगा, एक तो कंपेनियन किस तरह से काम किया करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से अपना काम किया करते थे। अब आप देखिए, मैं आपको चैप्टर बताती हूँ। अब विलेज फेयर इंपॉर्टेंट है इन टर्म ऑफ रेफरेंस ऑल्सो एंड क्वेश्चंस, ठीक है। आप इसके पहले रेफरेंस देखो कि यू विल नॉट सी देम अगेन टिल द नेक्स्ट एनुअल फेयर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसमें देखिए कि ये ज़ुबैर कह रहा है अपने दोस्त से,
इसके दोस्त का नाम क्या है? बिलाल। यस, ज़ुबैर बिलाल से कह रहा है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम आर टेम्प्रेरी शॉप सेटअप फॉर द फेयर पीपल कम फ्राम फार ऑफ places to buy and sell goods. It is a good time to do business as most of the villagers do their shopping there. ये ज़ुबैर कह रहे हैं बिलाल से, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है जो कि आ सकता है। इसमें यही होगा कि जी कहाँ कहाँ जा रहा है, तो आप भी बताओगे कि आई डोंट रिमेंबर हैविंग सीन सो मैनी शॉप्स इन द विलेज। ये बिलाल कह रहा है ज़ुबैर से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस हो जाता है इसका। ये कहाँ कह रहे हैं? जब वो विलेज में जाके उसकी सैर कर रहे थे या विलेज उसको घुमा रहा था, उस वक्त कहाँ है, ठीक है। ये आप बता सकते हैं। व्हेन दे आर विजिटिंग विलेज दे आर टॉकिंग अबाउट द शॉप्स। ये रेफरेंस बन सकता है इसका। और रेफरेंस तो सिर्फ यही बन सकता है। आप क्वेश्चंस देखिए इसके जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये दोस्त ये वाला जो सवाल है ना 6 और 7, ये एक ही सवाल में ला के देते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है व्हाट इज़ टेंट पैगिंग, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ टेंट पैगिंग, ठीक है। ये सवाल हैं जो आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दैट्स इट। अब आप आइए आगे शॉपिंग वाले चैप्टर पे आइए। शॉपिंग वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा एक ही बनता है कि जो कन्वर्ट करता है ना, आप लोग के नोट्स में होगा वो सवाल, हमारे इधर क्वेश्चंस में मेंशन नहीं है। मीटर टू मीटर एंड आप वो देखिएगा। मीट का भी है, जैसे बीफ और उसका जो डिफ्रेंशिएट है ये देखें आप। ये व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मीट एंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और एक मीटर वाला भी कोई चीज़ है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप नोट्स में देखिएगा सवाल। मैं क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपको बता रही हूँ तो मैं उस तरीके से नहीं प्रिपेयर होके बैठी हूँ। मैं आप लोग को सिर्फ, क्योंकि बुक हमारा रेफरेंस सबसे बड़ा होता है, बुक के रेफरेंस से ही बता रही हूँ। मैंने अलग से कोई चीज़ तैयार नहीं की, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरे प्लान में नहीं था। और मैं सिर्फ आप लोगों के लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ कि ये आप लोगों को बताने के लिए। लेकिन मैंने पीछे से बहुत इस पर वर्क किया हुआ है कि मुझे पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। इंशाल्लाह ये पेपर भी आपका 100% जैसे बच्चे कहते हैं ना अकॉम्प्लिश हो जाए, तो ये अकॉम्प्लिश होगा, ठीक है। अब आप अगले चैप्टर्स पर आइए। अफ्रीका वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी सवाल आप कर लेंगे। इसका आप देखिए सवाल, वेयर इज़ नाइजीरिया, व्हाट इज़ द बुश एरिया मेड अप ऑफ। ये दोनों सवाल मिल के आते हैं, ठीक है। कि व्हाट आर देयर गुड्स फूड क्रॉप्स एंड व्हाट आर देयर कैश क्रॉप्स, हु टेंड्स द फूड क्रॉप्स, हु टेंड द कैश क्रॉप्स। ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिलकर आते हैं इस तरीके से, ठीक। अच्छा, एक इसका और सवाल है, आई डोंट नो कि बुक में नहीं है लेकिन हमारे बोर्ड में आता है, मैं आपको बताती हूँ सवाल। ड्वेलिंग वाला कोई सवाल था, ठीक है। इस तरह का कोई सवाल है, प्लीज़ आप देखिएगा, मेरी नज़र से गुजरा है कि द बुश ड्वेलर स्टिल यूज़ वुड फॉर लाइटनिंग एंड हीटिंग पर्पसेस। जवाब में ये आता है, इस तरह का कोई सवाल है, प्लीज़ ये सवाल भी कीजिएगा आप, ठीक। ड्वेलिंग वाला कि वो किस लिए यूज़ होता है, ये सवाल भी ज़रूर कीजिएगा। इनहेरिटर रेफरेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ चांसेस के लिए भी रेफरेंस मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है, देन यू आर अ फूल, यू लुक आफ्टर द काउ एंड फीड हर एंड योर ब्रदर गेट्स ऑल द मिल्क। ये ओल्ड मैन कह रहा है मौज़म से, और मौज़म को क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि जब डिवीज़न हुई थी तो मौज़म ने अपने बड़े भाई की हर बात मानी और उसकी हर बात पे वो एग्री कर गया, तो इसलिए वो फूल है, इसलिए वो बूढ़ा आदमी इसको कह रहा है, ठीक है। ये इसका इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है और यही इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है। आप देखिएगा, ये जो व्हाट डिड द प्रॉपर्टी टू ब्रदर देयर फादर, व्हाट वाज द सजेशन टू आज़म अबाउट द डिवीज़न। ये वाला जो सवाल है ना, ये बेसिकली रेफरेंस में आ सकता है कि वो फूल क्यों कह रहा है, उसमें ये वाला जवाब आप लिख सकते हो, ठीक है। व्हाई डिड मौज़म एग्री टू द डिवीज़न, ये भी आ सकता है, उसके जवाब में ये भी लिखा जा सकता है,
ये रेफरेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चंस, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी है। ठीक है, यस। और एक चीटिंग वाला सवाल है कि जी कैसे चीटिंग कर रहा था मौज़म आज़म को, एक वो सवाल है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन हमारे नोट्स में होता है, आप देखिएगा, वो सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसके रेफरेंसेस हो गए हैं और क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आप आइए खैबर पास पे। खैबर पास हमारे पास एज अ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देखिए क्वेश्चंस इसके कि इसका जो सबसे अहम सवाल है मैं आपको बताती हूँ। Which is the highest place along the pass? What is Khyber Pass? How long is it? ये साथ आता है सवाल। और एक सवाल है कि जब बच्चे माउंटेन से देख रहे होते हैं खड़े होके तो कौन को वेलकम कर रहा होता है, एक वो सवाल है, वो आप देखिएगा, वो नोट्स में होता है। ठीक है, 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। हाउ टू डू थिंग्स में आप देखिएगा, इसके क्वेश्चंस आप देखिए कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसमें हैं व्हाट डज़ द किट फॉर मेंडिंग द पंक्चर कंटेन, ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। पंक्चर वाला जो सवाल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकिंग अ समरी, लास्ट ईयर इसका सवाल आ चुका है, आई होप ना आए, मैं नहीं करवाऊंगी बच्चों को एक्स्ट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी और चैप्टर्स के लिए भी। द कस्टम ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, इसके क्वेश्चंस आप देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाई इज़ द पंजाब कॉल्ड द सीट ऑफ लर्निंग एंड हार्ट ऑफ भी कुछ था एक सवाल इसका, मैं आपको बताती हूँ। How old the civilization of the Valley of Mehran? Famous for an evening, नहीं, मैं आपको बताती हूँ। एक तो था इसका सीट ऑफ लर्निंग और एक हार्ट का भी सवाल था, वो आप देखिएगा, मुझे यहाँ पे मेंशन नहीं है इसमें लेकिन नोट्स में हमारे था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इसके करिएगा आप। और MC फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इस चैप्टर की जितनी भी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं हमारी, जो आप देखिए इसमें भी है, ये वाले जो फिलिंग द ब्लैंक्स है सेक्शन D में ये भी, और हमारा जो चैप्टर आप रीड कीजिए इसमें पूरी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगी। अब आपके समझ में आया। अब मैं आपको बताती हूँ पोएम्स बताती हूँ। ठीक है, मैं फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह भी गाइड करूँगी, अभी मैं आपको पोएम्स और उसके क्वेश्चंस बताती हूँ इंपॉर्टेंट। द वॉइस ऑफ गॉड रेफरेंस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन और इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। अब आइए आप नेक्स्ट पोएम पर। लिटिल थिंग के क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट ये। और आपको मैं बताऊँ कि जो हमारी पोएम्स हैं उसमें आप देखिएगा एक चीज़ कि उसमें हमारा जो एक सवाल होता है ऑथर का भी, जो जिस पोएम का भी रेफरेंस है उसका ऑथर, यानी कि जो मैं आपको पोएम्स बता रही हूँ रेफरेंस के लिए उनके ऑथर भी आप याद कर लीजिए। इसके जो क्वेश्चंस हैं आप देखिएगा, ये जो इडन, बेसिकली इसमें इडन वर्ड यूज़ है। यस, व्हाट डज़ इडन मीन्स, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोएम के हवाले से। अब मैं आपको बताती हूँ कि रेफरेंस के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रही हैं वो ये हैं फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। इसमें ऑथर का थोड़ा सा छोटा कीजिए और याद कीजिए ऑथर के बारे में। और इसका जो पैसेज जो स्टेंजा आने के चांसेस हैं वो ये कि हियर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर एंड स्क्रैम्बल ऑल बाय हिमसेल्फ अ गैदरिंग brambles, here is a tramp who stands and gazes, and there is a green for stringing and the daisies। इसके क्वेश्चंस आप देखिए, इसके क्वेश्चंस में आप देखेंगे ये ट्रैम्बलिंग बच्चे जो कर रहे हैं, ये क्या इस तरह सवाल पूछा जा सकता है, ट्रैम्प क्या चीज़ है ये पूछा जा सकता है। तो और रेलवे कैरेज में क्या बैठा जो इंसान है वो बाहर क्या नज़ारे कर रहा है, कुछ भी आ सकता है इसका सवाल, आप देखिएगा।
जैसे ना कि व्हाट डज़ द पोएट सी फ्रॉम द रेलवे कैरेज, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हाट प्लेजर डज़ द रेलवे जर्नी गिव द पोएट, ये दोनों सवाल आप कर लीजिए क्योंकि रेफरेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द नेशन स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आप पोएट रैल्फ वाल्डो एमरसन, इसके बारे में आप याद करोगे। और इसका ये स्टैंजा है, ब्रेव मैन हु वर्क्स वाइल अदर्स स्लीप से लेकर एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है ये, आपने करना है ये। इसके क्वेश्चन आंसर्स में देखिएगा आप कि इसमें आप अपने नोट्स में भी देखिएगा कि किस तरह का जो मैन है वो बोल्ड एंड ब्रेव होता है, तो उसका वो पूछा जा सकता है सवाल में। और आप देखिएगा नेशंस प्लर के क्या मायने, क्योंकि अमूमन क्या करते हैं ये स्टैंजा लेके इसके किसी एक वर्ड को अंडरलाइन करते हैं, कहते हैं जी बता दीजिए कि इसकी मीनिंग क्या है। देखिए अ नेशंस प्लर, हेयर इज़ अ मीन दैट द ब्रेव मैन बिल्ड देयर नेशन ऑन फाउंडेशन ऑफ लास्टिंग वर्च्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टू सफ़र लॉन्ग, टू फेस हार्डशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये मीनिंग भी पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। अब इसका ये वाला स्टैंजा भी पूछा जाता है, नो गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट, ये स्टैंजा भी पूछा जा सकता है। ये तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया ना, ये स्टैंजा भी पूछा जा सकता है। इसमें से आपसे पूछ सकते हैं कि जी इसका मतलब क्या है सफ़र लॉन्ग, तो सफ़र लॉन्ग का मतलब यहाँ से आपने क्या, टू फेस हार्डशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम। ब्यूटीफुल हैंड, आप देखिए ब्यूटीफुल हैंड भी इम्पॉर्टेंट बट नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका भी आप देखिए, इनका आप एलन एम एच गेट्स इनके पोएट, आप इनका बारे में याद कर सकते हो, करना है आपको। और इसका ये वाला पैसेज पूछा जा सकता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगी। लेकिन क्वेश्चन इसका एक आता है कि फोल्डेड हैंड से क्या मुराद है, तो वो प्लीज़ आप ज़रा देखिएगा इसका सवाल का जवाब कि जी आप सवाल देखिए ना, इसमें ये वाला दिया ना कि एक तो ये कि वो अपनी माँ के हाथों को प्रेस क्यों कर रहा है, एक तो ये वाला सवाल। फिर ये कि इन द थर्ड स्टैंजा व्हाट डज़ दीज हैंड्स मस्ट बी फोल्डेड मीन्स, ये वाला आपने करना है, ठीक है। ये दो सवाल इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ जेंटली मैं नहीं करवाऊँगी आपको, मैंने कहा ना मैं आपको बहुत ज़्यादा बर्डनाइज नहीं करूँगी। इंशाल्लाह ताला पेपर 100% ना सही 90% तो निकल आएगा, क्योंकि बच्चे यूजुअली इंग्लिश की लास्ट में तैयारी करते हैं। और अच्छा, दी हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज़ द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, ये लास्ट ईयर आ चुका है। आई वुड नॉट प्रेफर, पर इसका सवाल मैं आप लोग को बताऊँगी कि हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चन ज़रूर इसके आ सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक सवाल है जिसमें मिंगल वेयर नो ट्रैम्प डार्कनेस, मिंगल वाला कोई सवाल है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हमारे नोट्स में प्लीज़ वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कीजिएगा आप। अब आप आइए किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर जब मॉडल पेपर हमारा आया था तो उसमें किंग ब्रूस का ही स्टैंजा था, तो प्लीज़ किंग ब्रूस आप ज़रूर कीजिएगा। इसके इम्पॉर्टेंट स्टैंजा जो भी आ जाए आप किंग ब्रूस के, जैसे ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट ऑल ऑनर, ये वाला इंपॉर्टेंट स्टैंजा आप प्लीज़ इस चैप्टर के जितने भी आपके नोट्स में क्वेश्चन हैं सबको फॉलो कीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं और रेफरेंस भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका एल्सा कुक के बारे में प्लीज़ आप, ये जो इंग्लिश पोएट हैं इनके बारे में प्लीज़ आप याद कीजिए। दी इनहेरिटर तो चैप्टर था हमारे पास, हम पोएम्स कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बियांका रेफरेंस के लिहाज से नहीं, लेकिन क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे बियांका। इसके क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। कैसे बियांका का एक ही क्वेश्चन है कि वो बर्निंग डेक पे बच्चा क्यों खड़ा था और क्यों नहीं वहाँ से जा रहा था, ऐसा कोई सवाल है, देखिएगा आप, वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि उसके फादर ने उसको हुक्म दिया था और क्योंकि फ़ादर वापस नहीं आया था और उसको पता भी नहीं था कि फ़ादर मर गया है और वो वहाँ पे खड़ा था, वो इस तरह का कोई सवाल है, प्लीज़ आप लोग कीजिएगा। द मिनिस्ट्रल बॉय, इसका भी ये था कि इसकी जो हार्प का जो क्वेश्चन था
वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्टैंजा के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो हार्प वाला क्वेश्चन था कि क्यों उसने अपनी हार्प को तोड़ दिया, है ना, हार्प स्लंग बिहाइंड, वो वाला बहुत इम्पॉर्टेंट था सवाल इसका। आप देखिएगा क्वेश्चंस देखिए आप, यहाँ पर है वो सवाल कि यस व्हाई डिड ही डिस्ट्रॉय हिज हार्प, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बस ये क्वेश्चन इसका हार्प वाला इम्पॉर्टेंट है। द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि इसका यूजेस ऑफ एडवर्सिटी का हमारे पास जो मैसेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया कह लें या मैसेज कह लें, इम्पॉर्टेंट है। और एक है हमारे पास पोएम देयर इज़ अ गुड टाइम कमिंग, रेफरेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ का ये आप अबाउट द ऑथर याद कीजिए, इसका रेफरेंस आप देखिए कि इम्पॉर्टेंट क्या आ सकता है। वर्थ नॉट बर्थ शेल रूल मैनकाइंड एंड बी नॉलेज स्ट्रॉन्गर, द प्रॉपर इम्पल्स हैज़ बीन गिवन विद अ वेट अ लिटिल लॉन्गर। एक ये इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है, नेशंस शेल नॉट क्वारल देन टू प्रूव विच इज़ स्ट्रॉन्गर नॉट स्लॉटर मैन फॉर ग्लोरी सेक वेट अ लिटिल लॉन्गर। इसमें सवाल ये आ सकता है कि गुड टाइम से क्या मीन है, तो आपके नोट्स में होगा ऐसा कोई सवाल, उसमें से प्लीज़ आप तैयारी कीजिएगा। एक ये है स्मॉलेस्ट हेल्प इफ़ राइटली गिवन, मेक द इम्पल्स स्ट्रॉन्ग, टी विद अ स्ट्रॉन्ग इनफ वन डे विद अ लिटिल लॉन्गर। बेसिकली आप इसके स्टैंजे सारे पढ़ लीजिएगा, ये दो इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ और आने के चांसेस हैं। फिर हमारे पास लास्ट पोएम है द मैन हु विंस। इसका भी आप देखिए कि डू यू एग्री विद द मैसेज ऑफ द पोएम इन वाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कुछ पोएम्स ऐसी हैं जिनके आप क्वेश्चन से एक एक कर लें आपके निकलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि द मैन हु विंस और एडवर्सिटी, ये दो वो पोएम्स हैं जिसमें से एक एक सवाल ज़रूर आता है। कैसाबियांका, मिनिस्ट्रल बॉय, ये सवाल के लिए। अगर आप कैसाबियांका, मिनिस्ट्रल बॉय, द मैन हु विंस और एडवर्सिटी, ये और लिटिल थिंग एडन वाला, और आप ये 5 पोएम्स भी आप कर लेना, आपका एक सवाल ज़रूर, आपके 2 सवाल निकलेंगे, आपको 2 सवाल करने होते हैं इसमें से, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने फिलिंग द ब्लैंक्स आपने पूरे चैप्टर्स की, अभी पूरा साल कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि इन चैप्टर से फिलिंग द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट है और आ सकती हैं। अब विज़िट फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाह फैसल, किंग फैसल बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेज फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। खैबर पास बहुत इंपॉर्टेंट है फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। और कस्टम ऑफ वे, आप इन्हीं चैप्टर्स की फिलिंग द ब्लैंक्स कर लें, पूरा चैप्टर आप थोड़ा रीड कर लें और देख लें फिलिंग द ब्लैंक्स, इनमें से आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स आराम से हो जाएंगी। प्लस आप एक चीज़ देखिएगा, वो एक MCQs में एक सवाल ज़रूर आता है कि जी फ़लाँ पोएट कौन सा पोएट है, इंग्लिश है, स्कॉटिश है, अमेरिकन है, तो प्लीज़ आप इनके जो ऑथर के बारे में जहाँ जहाँ लिखा है और जहाँ जहाँ मेंशन है कि जी वो कहाँ से ताल्लुक़ है, उनका स्कॉटिश है, अमेरिकन है, इंग्लिश है, प्लीज़ वो देख लीजिएगा। ऐसे ज़रूर एक MCQ ज़रूर पूछते हैं ये। अच्छा, MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स में एक चीज़ नोट कीजिएगा कि हमारा स्टेंजा में से कुछ नहीं आ रहा। जैसे हमारे लास्ट 9 में स्टेंजा में से आती थी, स्टेंजा में से कुछ नहीं आएंगी, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमारे चैप्टर में से ही आएंगी फिलिंग द ब्लैंक्स। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दी फिलिंग द ब्लैंक्स के हवाले से, वो भी आप देख लीजिएगा। ये तो हमारे थे वो क्वेश्चंस जो चैप्टर में से थे और रेफरेंसेस भी चैप्टर में से थे, और पोएम्स के क्वेश्चंस और रेफरेंसेस बता दिए मैंने आपको। अब मैं आपको बताती हूँ ईडियम्स आपने कहाँ से करते हैं। इन चैप्टर्स के अंदर बैक पे आप देखिएगा एक्सरसाइज में जो ईडियम्स हैं लास्ट ईयर के छोड़ के, 2018 के छोड़ के जितने भी ईडियम्स हैं वो सारे ईडियम्स आपने करने हैं। प्लस मैं अब आपको लेटर और एप्लीकेशन का बताऊँगी। मैं बच्चों को बताती हूँ कि एप्लीकेशन किया करें क्योंकि बहुत मार्क्स गेनिंग होते हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप देख लें, फॉर्मेट को फॉलो करें और जस्ट जो टॉपिक दिया हुआ है सब्जेक्ट ज़रूर लिखें उसमें। आप सब्जेक्ट भी जो हमारा जो क्वेश्चन आया है कि जैसे हम मांग रहे हैं छुट्टी, ग्रैंड 2 डे लीव्स, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है हमें, एप्लीकेशन का क्वेश्चन तो दिया हुआ है हमें, तो हमने क्या किया सब्जेक्ट में वो चीज़ मेंशन करनी है कि ग्रैंड 2 days लीव, दैट्स इट। सब्जेक्ट में सिर्फ इतना लिखा, और जब हम लिखना शुरू करते हैं हम एप्लीकेशन, तो उसमें सिर्फ हमने ये मेंशन करना है, पूरी स्टोरी ना लिखें कि क्यों चाहिए। बच्चे बाज़ दफ़ा इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है कुछ बच्चों की, तो वो बिला वजह का लिख के मज़ीद मार्क्स कटवा लेते हैं। टू द पॉइंट बात कीजिए कि जी हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप इस तरह से कहना है कि
काइंडली ग्रैंड अस, अगर कोई चीज़ मांग रहे हो आप तो ग्रैंड, अगर किसी की इजाज़त मांग रहे हो तो अलाउ,